बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारक चोगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। आज जो स्टोरी मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूं, ये स्टोरी लाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर हमारी इस स्टोरी की मदद से किसी शख्स को उसकी गुमशुदा कोई चीज़ मिल जाए तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। और चीज़ भी कोई आम नहीं, एक हीरा जो करोड़ों मालियत का बताया जा रहा है, वो हीरा एक नौजवान को मिला है। उस नौजवान को कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर आप बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर ये देख सकते हैं कि ये एक हीरा है जो एक नौजवान को मिला है। और नौजवान नीलम वैली आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है जिसने ये दावा किया है कि उसे ये हीरा दरिया से रेत निकालते हुए मिला है। और उसने ये तासर देने की कोशिश की है कि यह हीरा उसे कुदरती तौर पर आया हुआ कोई हीरा है वो मिला है। उसने ये तासर देने की कोशिश की है, मगर हीरे की शेप देखकर, हीरे की कटिंग देखकर कोई भी शख्स ये कह सकता है कि यह हीरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर कट एंड पॉलिश्ड हुआ है। और यह हीरा किसी को दरिया से मिला हुआ हीरा नहीं हो सकता। और दरिया से रेत के अंदर नीलम वैली के जो दरियाएँ हैं, जो नाले हैं, उनमें जो पानी का भाव होता है उस हिसाब से यह हीरा वहाँ से मिलना बनता ही नहीं, वहाँ से मिलने की कोई तुक ही नहीं है। यह हीरा कहाँ से आया, कैसे आया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर उससे कबल में आज़ाद कश्मीर के जो रियासती अदारे हैं, उन रियासती अदारों के जो किरदार है उसके ऊपर सवालिया निशान छोड़ता हुआ जाऊँगा। चूँकि आज़ाद कश्मीर के रियासती अदारों को इस वक्त तक आज 1 महीना होने वाला है तकरीबन। यह हीरा एक नौजवान के पास है और उस नौजवान ने इस हीरे की डीलिंग की हुई है। उस नौजवान के साथ ये हीरे की डीलिंग के दौरान डकैती की वारदात भी हुई। उस नौजवान से यह हीरा छीना गया और डकैतों के साथ, जिन लोगों ने डकैती की वारदात की, उन लोगों के साथ मिलकर अब यह नौजवान इस हीरे की डीलिंग कर रहे हैं। और मेरी जो अभी तक की मालूमात है उसके मुताबिक 14 से 15 करोड़ रुपए में इस हीरे का सौदा किया जा रहा है। मगर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो अदारे हैं, पुलिस फोर्स है, किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं हुई। और रियासत के अंदर एक आम सा शहरी, एक आम सा नौजवान इस तरह की डीलिंग कर रहा है और इस तरह का सौदा कर रहा है। इस सौदे के हवाले से ये हीरा जो है, इस हीरे की क्या इसका पस मंज़र हो सकता है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपको इस नौजवान के बकौल जो ऐसा हीरा मिला हुआ है उसका जो पस मंज़र है वो बता दूं कि ये नौजवान नीलम वैली आज़ाद कश्मीर कुटन का रिहायशी है। कुटन वाटरफॉल से कुछ फासला पहले इस नौजवान ने यह दावा किया कि मुझे वहाँ से दरिया से रेत निकालते हुए यह हीरा मिला है और यह कुदरती हीरा है। लेकिन इन तस्वीर और इन वीडियोस में देखकर कोई भी शख्स ये कह सकता है। कुछ इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी जब तस्वीर हमें मिली, ये वीडियोस हमें मौसूल हुई, तो हमने कुछ एक्सपर्ट्स को जो है ये तस्वीर भेजी। तो उनके बकौल ये हीरा जो है करोड़ों मालियत का है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर कट एंड पॉलिश्ड हुआ है। तो इस हीरे का, ये हीरा कहाँ से आया, कैसे आया, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। और नौजवान का जो दावा है उसको भी जाहिर सी बात है हमारे लिए लाजमी है कि हम आपके सामने रखें। और जो रियासती अदारे, जो जिम्मेदारान इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके सामने भी यह मामला रखा जा सके। उस नौजवान के बकौल उसे यह हीरा मिला दरिया से रेत निकालते हुए। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को जो कराची में मुकीम थे उनको ये तस्वीर और वीडियोस बनाकर भेजी। उन्होंने खुफिया तौर पर अपने वहाँ पर कुछ जानने वालों के ज़रिए इसकी वेरिफिकेशन करवाई। तो उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन के कुछ तरीक़ाकार बताए, वो भी उस नौजवान ने उसी अंदाज से इसकी वेरिफिकेशन की। इसकी जो टेस्ट वगैरह किए जाने थे वो टेस्ट किए। तो उसके बाद उस नौजवान के जो रिश्तेदार थे उन्हें जब कन्फर्मेशन हुई कि यह वाकई ही रियल डायमंड है, तो उन्होंने नीलम वैली के एक और गांव में मौजूद उस नौजवान राजा असलम के कुछ रिश्तेदारों को उसकी तस्वीर और वीडियोस भेजी और कहा कि उस नौजवान के पास यह डायमंड है और इस डायमंड की मालियत करोड़ों रुपए में है। तो वहाँ पर उस नौजवान का दूसरे गांव जूरा जो है, उस गांव में नौजवान का जो रिश्तेदार था, एक मुश्ताक कुरैशी नामी जो वहाँ पर उसका रिश्तेदार था, उसके साथ जब उन लोगों का राब्ता हुआ तो उस मुश्ताक कुरैशी ने उस लड़के के साथ वापस राब्ता कायम किया। उस लड़के के पास गया, राजा असलम के घर गया उसके पास, उससे कहा जी कि ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई हुई है। उन लोगों ने कहा है कि आपके साथ मिलकर इस मामले को देखूँ और इस मामले में आपकी इस डायमंड की जो डील है वो डील करवाने के लिए कुछ पार्टियाँ यहाँ पर बुलाएंगे और उनके साथ ये डील करवाई जाएगी। तो जब मुश्ताक कुरैशी और वो नौजवान आपस में एतमाद का, उनका जो एतमाद था वो बहाल हो गया। तो एक दिन उन्होंने कराची से या मुजफ्फराबाद से या किसी भी जगह से कुछ डीलर्स बुलाए, पठान डीलर थे, उन लोगों को गाड़ी में साथ बिठाया और कुटन से जूरा की तरफ, जो जहाँ पर उन्होंने डीलिंग करनी थी, उस तरफ रवाना हो गए। वहाँ से आगे उन्होंने मुजफ्फराबाद जाने का प्लान बनाया कि हम मुजफ्फराबाद जाकर इसकी डील करेंगे। तो जूरा से थोड़ा सा आगे एक जगह के ऊपर
चंद नौजवानों ने, जिनकी तस्वीर अभी मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ, इन नौजवानों ने वहाँ पर गाड़ी रोकी और गाड़ी रोककर गन पॉइंट पर उस नौजवान से वो हीरा छीन लिया। और ये नौजवान थे नकाब पोश बनकर वहाँ पर गए, चेहरे पे बाकायदा नकाब। जब लड़के ने नकाब उनके चेहरे से उतारा तो उस लड़के ने उन्हें पहचान लिया। इन नकाब पोशों को जब पहचाना तो उसके बाद उन्होंने उसके साथ मिल बैठकर मामला डिस्कस करने की ऑफर दी। तो यहाँ पर एक सवालिया निशान ये है कि जब नौजवान वहाँ से कुटन से निकलता है और उस मुकाम पर पहुँचता है जहाँ पे उनके साथ डकैती की वारदात होती है, तो एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन किसी भी बंदे को नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उन लोगों को कैसे पहुँच गई जिन्होंने उसे गन पॉइंट पर रोका और गन पॉइंट पर उससे वो हीरा छीना। तो वो इन्फॉर्मेशन देने वाला उस लड़के के साथ बैठा हुआ वो मुश्ताक कुरैशी था, जिसने बजरिया मैसेजेस उन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि हम लोग आ रहे हैं और आपने इस लड़के से ये छीन लेना है। उसके बाद जब वहाँ से ये छीन लिया गया, डायमंड छीन लिया गया, तो लड़के को वापस वहाँ पर बिठा के उसके साथ ये डील की गई कि हम मिल के इसकी डील करेंगे। लड़के ने कोई बात ना मानी, वापस आकर अपने इलाके में उसने चंद अपने जो जिम्मेदारान थे, उसके काबिल एतमाद लोग थे, उनको बताया। तो उन लोगों ने ये मामला हल करने के लिए दूसरी पार्टी के साथ मीटिंग्स शुरू कर दी। उन मीटिंग्स के नतीजे में उस पार्टी ने लड़के के ऊपर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की कि तुम अगर किसी को बताओगे मज़ीद इसके हवाले से तो हम सब लोग फंस जाएंगे और यह मामला पुलिस में चला जाएगा। चूँकि हीरा जो है वो कट एंड पॉलिश्ड है और ये किसी शख्स की मलकीती चीज़ है, ये कुदरती तौर पर दरिया से मिला हुआ हीरा नहीं हो सकता। तो जब उस नौजवान के ऊपर प्रेशर बनाया गया तो उस नौजवान ने उन लोगों के साथ मिल बैठकर डीलिंग जो थी वो जारी रखने का फैसला किया और इस वक्त उन लोगों की डीलिंग जो है वो चल रही है और हीरा सेल करने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। जो मेरी अभी तक की मालूमात है उसके मुताबिक उन लोगों की डीलिंग तकरीबन फाइनल हो चुकी है और हीरा सेल किया जा रहा है। और हीरे की जो कीमत बताई जा रही है वो 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चूँकि मामला इंतहाई खुफिया अंदाज से किया जा रहा है, किसी भी पुलिस किसी भी दीगर अदारे के नोटिस में यह मामला नहीं है। आज से 2 रोज़ कबल मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर जब पोस्ट लगाई कि चोरों को डाकुओं ने लूट लिया, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ अदारों के लोगों ने मुझसे रब्ता किया। मैंने उन्हें इशारतन यह बता दिया कि यह मामला हो रहा है, चूँकि मैं खुद इसकी वेरिफिकेशन करना चाह रहा था कि वाकई ही यह मामला इस नौइयत का है या नहीं। तो जब मैंने वेरिफिकेशन कर ली तो उसके बाद मैंने इस मामले के ऊपर तफसीली वीडियो बनाने का फैसला किया। इस लड़के के पास जो डायमंड है वो कहाँ से आया है इसका पता चल जाए तो डेफिनेटली जो इसके असल मालक हैं उन तक भी पहुँचा जा सकता है, या इस वीडियो के ज़रिए वो मालक अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली वो अपनी चीज़ लेने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और सबूत के साथ पहुँचेंगे। अच्छा, जब ये मामला मेरे नोटिस में आया तो मैंने इसकी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाई और उस पोस्ट लगाने के बाद इन लोगों ने मेरे साथ रब्ता करना शुरू कर दिया। जो तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन्होंने मेरे साथ रब्ता करना जब शुरू किया तो उन्होंने ये कहा कि हम काइंडली आप इस मामले को ऐसे ना करें तो हम इस मामले को हल कर लेते हैं। तो मैंने कहा आप इसको जिस भी सूरत में हल करते हैं, मेरा यहाँ पर वन एंड सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि ये जिसकी चीज़ है उस तक पहुँच जानी चाहिए। जिस बंदे की भी ये चीज़ है, आया इसके पीछे कोई डकैती की वारदात हुई है, कहीं से ये चोरी करके लाया गया है, उसको ये रंग दिया जा रहा है कि हमें दरिया से मिला है, या कोई और मामला है, जो भी मामला है इस मामले में ये चीज़ उसके असल मालकों तक पहुंच जानी चाहिए। तो एक दिन तो उन लोगों ने मुझे कहा कि हम इस मामले को बिल्कुल इसी तरह करते हैं, हम मिल बैठ के आपस में हम पहले बात कर लें, उसके बाद हम इस मामले को हल कर लेते हैं। तो अगले रोज़ जब उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये जी डायमंड निकला ही नहीं, ये ज़रकून निकला, ये ज़रकून का पत्थर है। हमने जो इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स थे उन एक्सपर्ट्स को दिखाया तो उन्होंने कहा ये ज़रकून है। तो यहाँ पर ये इन्होंने अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश की ताकि इस मामले को छोड़ दिया जाए और इन लोगों को उनकी डीलिंग जो है वो करने दी जाए। तो ये बयानिया बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि ये ज़रकून है, ये डायमंड नहीं था, इसको ऐसे ही जो है आप ले जाएं, कोई और ले जाए। तो मेरी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मुझे जिन लोगों ने पहले इस मामले के बारे में इन्फॉर्मेशन दी उनके अकॉर्डिंग ये पत्थर डायमंड, इन लोगों ने डायमंड का सौदा शुरू किया हुआ, डायमंड की ये डील कर रहे हैं, जबकि उसी की तरह का दिखने वाला एक नकली पत्थर, एक ज़रकून उन्होंने अरेंज किया हुआ है, जो अब किसी भी बंदे को ये दिखाने के लिए रख सकते हैं कि डायमंड के बजाय ज़रकून सामने रखकर वो ये कह सके कि हमें डायमंड नहीं मिला था, ज़रकून मिला था, हमने टेस्ट करवाया तो वो ज़रकून था। यहाँ पर इनके इन तमाम जो मामलात हैं, इनका तमाम जो बयानिया मौक़िफ़ है, आखिर पे जो इन्होंने बनाया है, इस मौक़िफ़ के ऊपर एक चीज़
तमाम इनके मौक़िफ़ को जो है वो ख़त्म कर सकती है, ख़त्म कर देती है कि अगर ये वाक़या ही डायमंड नहीं था, ज़रकून था, तो इन लोगों ने गन पॉइंट के ऊपर वो क्यों छीना। और अगर गन पॉइंट के ऊपर छीन लिया, छीनने के बाद इन्होंने जब पार्टियां वहाँ पर बुलाई हुई थी जिनके साथ डीलिंग हो रही थी, उन पार्टियों के साथ इन्होंने डीलिंग अपनी कंटिन्यू क्यों रखी। और अगर डायमंड ओरिजिनल ना होता तो विदाउट कन्फर्मेशन किसी भी सूरत में यह डकैती की वारदात ना होती। गन पॉइंट पर नौजवान से, उस राजा असलम नामी लड़के से वो डायमंड न छीना जाता। ये सारा जो वाक़या है आज आप लोगों के सामने मैंने रखा है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस डायमंड को देखकर उसके जो असल मालिक हैं वो इस तक अप्रोच कर सके। और दूसरी तरफ हमारी रियासती इंतज़ामिया जो है, अदारे हैं, उन अदारों को भी थोड़ी सी शर्म आ सके कि रियासत के अंदर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और रियासत के अंदर इस तरह की डीलिंग्स हो रही हैं और ऐसी चीज़ों की डीलिंग्स हो रही हैं जो कहीं से चोरी करके लाई गई हुई हो सकती हैं या किसी इंसान की गुम हुई हो सकती हैं। ऐसी चीज़ों की डीलिंग की जा रही है और रियासती अदारों को कानो कान भनक तक नहीं लग रही है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।